मुख्यमंत्री ठाकर सुखविंदर सिंह सुक्खू कुटलहर दौरे पर आए थे और उन्होंने आप पर भी जबरदस्त प्रहार किया, काफी व्यक्तिगत आरोप भी लगाए। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ऊना प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री कल कुटलहर के दौरे में आए थे और मुझे लगता है कि एक एमएलए के लिए भी लोग सुनने के लिए 50-100 लोग आ जाते हैं और मुख्यमंत्री की जनसभा में मुझे लगता है कि मात्र 100 से नीचे लोग थे। और उस लोगों की भीड़ से ये पता चल गया कि कांग्रेस और मुख्यमंत्री जी का जो जनाधार है वो खो चुका है। लोग उनके ऊपर अब विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि झूठ की दुकानदारी ज्यादा दिन नहीं चलती। और हमारे एक मुख्यमंत्री पिपलू का मेला जो हुआ उसमें आए थे। मैं तो ये कहूंगा कि वो मेला नहीं, एक बहुत बड़ी एक लोगों के साथ लूट हुई। दुकानदारों से जबरन पैसे मांगे गए, सोसाइटियों से पैसे लिए गए, डिपुओं से पैसे लिए गए, छोटे छोटे ठेकेदारों से पैसे लिए गए, बस ऑपरेटरों से पैसे लिए गए। जो बाजार में अगुवाई की गई, मैं तो ये कहूंगा कि जो एक गुंडा राज जो उन्होंने फैलाया कांग्रेस पार्टी ने कि लोगों से पैसे लेने के लिए एक्साई के ईटी और इंस्पेक्टर को साथ लेके लोगों की दुकानों के ऊपर गए कि आप 5,000 दो, आप 10,000 दो। ये सरासर बहुत बड़ा एक, मैं ये कहूंगा कि लोगों से एक ये लूट हुई है। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने कई बार मेरे ऊपर आरोप लगाए और वो होम मिनिस्टर भी हैं और उसकी इंक्वायरी भी लगातार उन्होंने 1 साल लगातार इंक्वायरी भी की और उस इंक्वायरी में एक भी हमारे ऊपर कोई चीज वो साबित नहीं कर सके। मगर मैं मुख्यमंत्री से एक बात जरूर पूछना चाहता हूं कि विधानसभा की कार्रवाई में एक एमएलए ने यह कहा कि आपने अपनी धर्मपत्नी जिनको देरा से चुनाव लड़ाया था और वो वहां से एमएलए बनी, उनको जिताने के लिए लगभग 70 महिला मंडलों में आपने 50-50 हजार रुपए की राशि, मैं ये कहूंगा कि कैश फॉर वोट जो दी, उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद एक नदौड़ में जमीन जो है 6 लाख की लेने के बाद लगभग 7 करोड़ की वो रजिस्ट्री जो है होती है और वो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में हुआ सब कुछ। वो एक विधानसभा में कार्रवाई में एक एमएलए द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, उसका कोई जवाब मुख्यमंत्री जी द्वारा नहीं दिया गया। ये जो मित्रों की सरकार है, मैं तो ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने मिलकर एक लूटने के लाइसेंस अपने मित्रों को जारी कर दी है। और रही बात आज जब कुटलहर में मुख्यमंत्री जी आए तो बहुत बड़ी एक लोगों को उम्मीद थी कि हमारे इस क्षेत्र के लिए कोई बहुत बड़ी कोई घोषणा करके जाएंगे, कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। मगर मिला क्या? जब मुख्यमंत्री जी ने वो मात्र 100 से नीचे की जनसभा देखी तो 5 मिनट में वो रैली खत्म करके वहां से निकल लिए। उन्होंने एकदम वहां से चले गए, उन्होंने उसको वहीं खत्म करके, और बाजार में मेरे पास वीडियो है सारी, जो बाजार में जितने लोग उनके साथ चले हुए थे। और मैं तो ये कहूंगा कि जो बैंड वाले थे वो ज्यादा थे और जो वहां की पब्लिक थी वो कम थी। और इसी बात का परिणाम है कि जब आप काम किसी का नहीं करोगे, आज लोग 1500 रुपए के लिए पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री को, 1500 रुपए का क्या हुआ? आज लोग 5 लाख रोजगार के लिए पूछ रहे हैं। मैं तो हैरान हूं। हर गारंटी पत्र, घोषणा पत्र में कहा गया था कि 5 लाख नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी, पर कल मुख्यमंत्री जी ने सीधा कहा कि मैंने तो ये कहा था कि 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। और जब मैं विधायक था तो इसके ऊपर चर्चा हुई थी। ये जो घोषणा पत्र था इसके ऊपर विधानसभा अध्यक्ष ने पढ़ के सुनाया था और उसमें सीधा लिखा था कि पक्की नौकरियां, हम पक्की सरकारी नौकरियां लोगों को देंगे जिसमें 58 साल की रिटायरमेंट होगी। और साथ में बिमल नेगी जी का जो आत्महत्या, मैं तो ये कहूंगा कि आत्महत्या नहीं, वो तो एक किस्म की हत्या है जिसके ऊपर माननीय कोर्ट का फैसला हुआ है, उसको मानने से मुख्यमंत्री जी ने इनकार कर दिया। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने, मैंने पहले भी कहा था कई बार जनसभा में कि मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री होंगे। इसके बाद कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बनेगी। उसका कारण यह है कि जिस हिसाब से आज नरेगा में जो मजदूरों ने काम किया है, 1.5 साल से उनको पैसे नहीं मिले। आज जिन लोगों ने पीडब्ल्यूडी में काम किया उनको आज तक पैसे नहीं मिले और हर बार 30 तारीख डेट दे दी जाती है कि आपको पैसे मिल जाएंगे। कुल मिला के ये जो सरकार है ये झूठी सरकार है। लोगों को झूठ के सहारे इन्होंने सत्ता हासिल की थी और 10 गारंटियों की जब इनसे बात करें तो ये तो गारंटी के बारे में बात ही नहीं करते हैं। ये तो और ही कहीं से कोई क्वेश्चन कहीं से पकड़ेंगे, वो कहीं से पकड़ेंगे, उसको कहना शुरू कर देते हैं। और दूसरा,
मैंने जो बंगाणा पिपलू मेले के बारे में बात रखी, उसमें पीडब्ल्यूडी में भी एक बहुत बड़ा एक लगभग 10 टेंडर जो है वहां लगाए गए इस मेले के लिए। मुझे लगता है इस मेले के लिए करोड़ों रुपए जो है कुल्हेड़ की जनता का जो है वो उसको बर्बाद किया गया, क्योंकि इस मेले का मैं तो तब मानते जब मुख्यमंत्री को सुनने के लिए हजारों में लोग आते, वहां तो लोग सैकड़ों में भी नहीं आए। इस करके नहीं आए कि ये झूठों की सरकार है, ये सरकार कुछ नहीं करेगी। और सीएम साहब के ऊपर तो बार बार विधानसभा में आरोप लग रहे हैं कि आपने लगभग 4 काम उनके ऊपर गिनाए गए कि आप इसका जवाब दें, तो मुख्यमंत्री महोदय उसका जवाब नहीं दे सके, क्योंकि जवाब तो तब देते अगर वो सच्चे होते। और हमारे ऊपर जब भी एलिगेशन लगाते हैं हम हर तरह से तैयार हैं कि आप हमारी जांच करवाइए। और रही बात कांग्रेस सरकार की, तो उससे स्पष्ट संकेत अब जो है लोगों ने दे दिया है कि कांग्रेस की सरकार को हम नकार चुके हैं। कुल्हेड़ की जनता जो है, अब मैं तो कहूंगा पूरे प्रदेश में कांग्रेस की जो हालत होने वाली है वो आगे से आगे आप देखते जाइए। जैसे बंगाणा में हुआ वैसे ही क्रेडिट में हुआ, आगे भी इनके साथ यही होगा, क्योंकि लोग इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। लास्ट में ये अकेले सुनाने के लिए रह जाएंगे। एक बार पुनः जो बहुत बड़ी एक आस कुल्हेड़ के लोगों को थी, उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने पानी फेर दिया और एक भी घोषणा वो नहीं कर सके। और जितने भी काम उन्होंने कल वो शिलान्यास किए हैं या उद्घाटन किए हैं, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के टाइम के काम है। एक भी काम जो है कांग्रेस सरकार के टाइम में नहीं हुआ। धन्यवाद।